शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, और वो ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली में उन्होंने कि मोदी सरकार पर हमला किया है और कहा है कि मुकेश अंबानी को बचाने के लिए नियम बदले गए, नियमों में बदलाव किया गया मुकेश अंबानी को बचाने के लिए। इशारों में बागियों पर भी निशाना साधा और कहा कि मुझे ब्लैकमेल करने वाला पैदा नहीं हुआ, तो बागियों पर भी निशाना साधा और प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा। इशारों में बागियों पर भी निशाना साधा और कहा कि मुझे ब्लैकमेल करने वाला पैदा नहीं हुआ, तो बागियों पर भी निशाना साधा और प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा। तो जो दो बड़े बड़े काम थे वो कर दिए। हम जो कहते हैं वो करते हैं भाई साहब, हम जुमले नहीं खेलते। एक हम ऐसा काम कर गए जिससे इस देश के भ्रष्टाचारियों की जड़ें हिल गई। हमने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर कर दी। हमने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर कर दी। उस एफआईआर में हमने वीरप्पा मोइली जी के खिलाफ भी एफआईआर कर दी। और जैसे ही हमारी सरकार गई और केंद्र में नई सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, कहते हैं भ्रष्टाचार दूर करेंगे। जैसे ही उनकी सरकार आई उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया केंद्र सरकार ने कि दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच केवल दिल्ली वालों के भ्रष्टाचार को पकड़ेगी, केंद्र वालों को नहीं पकड़ेगी, दिल्ली पुलिस को नहीं पकड़ेगी, डीडीओ को नहीं पकड़ेगी, एनडीएमसी को नहीं पकड़ेगी। मुकेश अंबानी जी कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, 1 साल हो गया। मुकेश अंबानी जी ने केस कर दिया कि केजरीवाल की सरकार ने जो एफआईआर करी है ये गलत है, इसको क्वैश किया जाए। बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए, लेकिन कोर्ट नहीं माना, हाई कोर्ट नहीं माना। इसका मतलब हम ठीक हैं, इसका मतलब हम ठीक हैं, वो गलत हैं। इन्होंने, केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया कि दिल्ली सरकार केवल दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को पकड़ सकती है, उसके बावजूद कोर्ट नहीं माना। इसका मतलब हम ठीक हैं भाई साहब। तो अरविंद केजरीवाल का मोदी सरकार पर करारा हमला। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से उनके खिलाफ साजिश हो रही है। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। जब से हमारी सरकार बनी है तब से मेरे खिलाफ, मेरी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है इस देश के अंदर। किसी भी तरह से इन लोगों को बदनाम करो, किसी भी तरह से इन लोगों को सफल नहीं होने दो। आज कोई खड़ा होके केजरीवाल को 2 गालियां दे दे, ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है, केजरीवाल पे किया हमला। अगर किसी ने 24 घंटे के अंदर ख्याति प्राप्त करनी हो, मेरे को गालियां देनी चालू करो, ये सारे कैमरे वाले पहुंच जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज होगी, ब्लॉग लिख दो मेरे खिलाफ, ट्विटर पे लिख दो मेरे खिलाफ। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ी साजिश है भाई साहब। ये सारे जने इकट्ठे हो गए। कौन कौन इकट्ठे हो गए? एक तो 67 सीट आने के बाद कई लोगों की जड़ें हिल गई हैं इस देश के अंदर। रातों की नींद हराम हो गई है उनकी, कई पार्टियों की रातों की नींद हराम हो गई। उनको लग रहा है ये दिल्ली में कर दिया, दूसरी बाहर निकल गए तो क्या हाल होएगा इनका। इस देश के ब्लैकमेलर इकट्ठे हो गए, ब्लैकमेल करने वाले। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं अभी अभी दिल्ली में शिफ्ट हुआ हूं, उसके पहले मैं कौशांबी रहता था 1 महीना। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं कौशांबी में ही था। सवेरे सवेरे मैं वॉक पे जाता हूं। एक दिन वॉक पे जाने के लिए घर से नीचे उतरा, देखा सामने एक आदमी फूल लेके खड़ा है। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा भाई साहब मैं फलाने फलाने टीवी चैनल के मालिक का पीए हूं, उन्होंने आपके लिए फूल भेजे हैं। मैंने फूल ले लिए। बोले भाई साहब बहुत फोन किए, आपसे बात नहीं हो पाई, उन्होंने बधाई भेजा है। फिर बोले 2 मिनट आपसे अकेले में बात करनी है। मैंने कहा चलो वॉक करते करते बात करते हैं। मैंने वॉक करनी चालू की
तो कहते भाई साहब अभी हम लोगों ने भी बिजली कंपनियों का बिजनेस शुरू किया है। पता चला है कि दिल्ली में बिजली कंपनियां आपको बड़ा तंग कर रही हैं, एक मौका हमें दीजिए, हम दिल्ली में बिजली कंपनी ठीक कर देंगे। मेरा माथा ठनका। ये चैनल सवेरे से शाम तक मेरे खिलाफ जहर उगलते हैं। वो वाला चैनल सवेरे से झूठा सच्चा जो मर्जी दिखाता है वो चैनल। तो मैंने उनसे पूछा भाई साहब इसीलिए मेरे खिलाफ जहर उगलते हो कि केजरीवाल के खिलाफ जहर उगलेंगे और फिर उससे जाके बिजली कंपनी ले लेंगे? मैंने कहा मेरे को ब्लैकमेल करने वाला भी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। मैंने कहा कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं क्यों ब्लैकमेल होऊंगा? तुमको मेरे खिलाफ जो झूठा सच्चा दिखाना है दिखाओ। इस देश की जनता बड़ी सियानी है, तुम लोगों ने हराने में हमें कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर भी 67 सीट दे दी इस देश की जनता ने हमें। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। अपने अपनों के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत होनी चाहिए। तो बेहद तल्ख और सख्त लहजा अरविंद केजरीवाल का। केजरीवाल ने साफ कर दिया कि दिल्ली सरकार का कोई भी अफसर मोबाइल फोन लेकर अपने ऑफिस में आने वालों को नहीं रोक सकता है। केजरीवाल ने दावा किया कि वो 5 साल में दिल्ली को दुनिया के 5 चोटी के भ्रष्टाचार मुक्त शहरों में से एक बना देंगे। पिछली बार जब 49 दिन की सरकार बनी थी तो मेरे को पता चला कि कई अधिकारियों ने अपने कमरे में मोबाइल अलाउ करना बंद कर दिया। तो ये भी बोर्ड लगाना है भाई, मोबाइल अलाउ करना पड़ेगा सबको अपने कमरे में। ये भी बोर्ड लगाएंगे। मैं भी अपने कमरे में सबको मोबाइल के साथ, ये खूब स्टिंग करते हैं मेरे, खूब चलाते हैं ये लोग। करने दो ना, अगर गलत काम नहीं किया तो किससे डरना? किसी से नहीं डरना इस दुनिया के अंदर, बस ऊपर वाले से डरना और किसी से नहीं डरना। मैं सारे अधिकारियों को आज एक बात कहना चाहता हूं, आप ईमानदारी से काम करो। 100 काम करोगे, 10 कामों में गलतियां भी होंगी। इंसान है, हम गलतियां करते हैं, गलतियां भी होंगी। गलतियां करने से डरना नहीं है। कोई भी गलती करेगा मैं आपके साथ खड़ा हूंगा, मजाल जो आपका कोई बाल भी बांका कर दे। मैं आपके पीछे चट्टान की तरह खड़ा हूंगा, किसी को कुछ नहीं करने दूंगा। लेकिन अगर बेईमानी कोई करेगा तो मेरे से बड़ा दुश्मन नहीं है, जहन्नुम तक पीछा करूंगा मैं उसका। जैसा अभी किसी ने बताया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक ईमानदार देशों की सूची में भारत का कोई 80 या 82वां नंबर आता है। मैं आज आपको यह यकीन दिला रहा हूं, 5 साल के अंदर मैं बड़ी बात नहीं करता, ईमानदार शहरों की सूची में दिल्ली को कम से कम टॉप के 5 शहरों के अंदर, दुनिया के टॉप के 5 शहरों के अंदर लाके खड़ा कर दूंगा। अरविंद केजरीवाल ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू करने के साथ ही हाथों हाथ उसका रियलिटी टेस्ट भी किया। आप भी देखिए कैसे केजरीवाल ने 1031 पर फोन मिलाया और शिकायत दर्ज कराने का नमूना पेश किया। हेलो, हाँ जी बोलिए। मेरा नाम विक्रम है। मैं अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए गया था और मेरे से 2000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। आपसे रिश्वत मांगी जा रही है? हाँ जी। मैं आपकी कंप्लेंट दर्ज कर दूं। आपका नाम और मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए अपना। मेरा नाम विक्रम है, मेरा नंबर है जी 88 जी 020 जी 52 जी 003। ओके, आपसे जितने रुपए मांगे हैं क्या आप उसे पहचानते हैं? हाँ, वो हमारे इलाके का फूड इंस्पेक्टर है। ओके, आपका नाम, पद और दफ्तर, या आपको कोई अगर इंफॉर्मेशन है तो आप मुझे बता दीजिए। हैं जी, आपको पास उसकी नाम, पद या दफ्तर से रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है तो आप मुझे बता दीजिए। हाँ, वो श्याम सिंह है उसका नाम।
बात बता रहे हैं जी? हाँ जी। ओके, उनका जान सकते हो वो जो ऑफिस है उनका कहाँ पे आता है? ये तिमारपुर में पड़ता है जी। ओके, थोड़ा समय लग रहा है जैसे आप लाइन पे बने रहिए। हाँ जी। मैं आपकी शिकायत का विवरण नोट कर रही हूँ। हाँ एक जी। मिनट के लिए होल्ड कीजिए प्लीज। हाँ जी। जी धन्यवाद। आपकी कॉल होल्ड पर रखी गई है। लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद। हाँ जी। जी हमने नोट कर लिया है। हम आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि आपने उसका रिश्वत मांगते समय कोई वीडियो या ऑडियो और कोई रिकॉर्डिंग की है आपने? हाँ, मैंने होर्डिंग देखा था तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली है। उसकी आवाज रिकॉर्ड है मेरे मोबाइल पे। अच्छी बात है। आपकी शिकायत दूर करने के लिए हमारी बहुत मदद करेगी। इसे संभाल के रखिएगा। ओके? हाँ जी। इसी के द्वारा हमारी आगे की कार्यवाही की जाएगी। ओके, आप सुन पा रहे हैं? आप निश्चित रहिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे को कोई पकड़ेगा तो नहीं, मेरे को तंग तो नहीं करेगा इसके बाद? जी नहीं नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप निश्चिंत रहिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा नाम मत बताइएगा। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो गुप्त में रखी जाएगी और अगले 24 घंटों के अंदर अंदर हमारे यहाँ से आपको पुनः संपर्क किया जाएगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। और जो आप जिस नंबर से आपने मुझे नोट डाउन कराया है। तो केजरीवाल ने कुछ इस तरह शुरू